बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं रितिका पांडे। हमारा छत्तीसगढ़ हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। शुरुआत करें बुलेटिन की, जहां जिले के देवभोग ब्लॉक के दीवान मुंडा धान खरीदी केंद्र में शनिवार को किसानों और केंद्र प्रबंधन के बीच हंगामा हो गया है, जिससे सुबह से खरीदी पूरी तरीके से ठप रही है। किसानों का आरोप था कि तौल और बोरा भराई के लिए हमलों जी हाँ हमालों द्वारा अतिरिक्त 15 रुपए की बोरा वसूले जा रहे थे। बता दो आपको, ये जो विवाद है हाल में ही मंत्रालय से जारी एक पत्र के बाद उभरा था, जिसमें हमाली और बोरा भराई की राशि प्रति क्विंटल शासन द्वारा समिति को भुगतान किए जाने का जिक्र था। किसान इस अतिरिक्त शुल्क को देने के लिए तैयार नहीं थे और हंगामा कर रहे थे। सूचना मिलते ही देवभोग तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तहसीलदार ने खरीदी केंद्र के कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही भुगतान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद विवाद शांत हुआ और खरीदी प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकी है। गरियाबंद से तपन यादव की खास रिपोर्ट। क्या तय निर्धारित दर ये है कि राज्य शासन में किसानों को किसी प्रकार से देना नहीं है, चूँकि यहाँ पर टोटल 22 रुपये निर्धारित है, टोटल स्टेगिंग का, चौकीदार का, सब करके, तो किसानों को 10 रुपये यहाँ पे लिया जा रहा है सोसाइटी के माध्यम से। जी तो अभी मान गए? जी मान गए, हमारे लोग मान गए, उससे ज़्यादा नहीं है। खरीदी शुरू हो रही है? हाँ, खरीदी शुरू हो रहा है सुचारू रूप से। सर, कितना तौल लेना है, कितना पैसा लेना है? जी इसमें स्पष्ट नियम है कि 40 बोरी में 40 किलो और 550 लेकर 750 ग्राम तक लिमिट है। इसको लेना है? जी लेना है, उससे अतिरिक्त नहीं पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। और अगली खबर देख रहे हैं, पटना वन क्षेत्र में गश्त के दौरान वन विभाग को सूचना मिली कि वन्य प्राणी सेही का अवैध शिकार किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जहां पर सूचना पर देवगढ़ धाम के समीप कक्ष RF 432 जी हाँ 432 वन खंड टिमरी वन परिक्षेत्र बैकुंठपुर में टीम ने दबिश दी और मौके पर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। जांच में उनके कब्जे से शिकार में इस्तेमाल जाल, फंदा, वायर, धारदार हथियार, कुल्हाड़ी, हांडी बर्तन और सेही मांस के अवशेष जब्त किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972/1972 की धाराओं के तहत मुकदमा मामला चलाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानवीय न्यायिक दंडाधिकारी बैकुंठपुर ने आरोपियों के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जेल भेजा है उनको। वन विभाग ने इस कार्रवाई को मिशन संरक्षण की सफलता बताया है। साथ ही साथ आपको बता दें, भविष्य में वन्य जीवों के अवैध शिकार रोकने के लिए सतत निगरानी जारी रखने का संकल्प लिया। कोरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज की शपथ ग्रहण समारोह में कहा है कि सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। उन्होंने मंच पर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य गठन के समय एक मेडिकल कॉलेज था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं। जी हाँ, IIT, IIM, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, सिपेट जैसी प्रतिष्ठित संस्थान है जो युवाओं को अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने अन्नदाताओं के लिए कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदना योजना, शिक्षक युक्तकरण जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए जी आपको बता दें, अधिकाधिक लाभ उठाने के लोगों से अपील की है, आग्रह किया है। वहीं बता दें, कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ चरम शिल्पकार विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार मिर्था, प्रदेश अध्यक्ष विजय मेहरा और अन्य गणमान्य नागरिक भी इसमें उपस्थित रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर में बात करें, उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने शनिवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान वरिष्ठ पत्रकार एवं हरिभूमि और प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के निवास पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय कीर्ति नारायण द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक ने दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि दी है। उन्होंने स्वर्गीय देवेंद्र आपको बताएं कि पत्नी श्रीमती रमा द्विवेदी, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी और परिवार के अन्य सदस्यों से उनसे भेंट कर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी है। पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि स्वर्गीय कीर्ति नारायण द्विवेदी अत्यंत सरल, सौम्य, सिद्धांतिक व्यक्ति थे, धनी व्यक्तित्व थे। उनका आदर्शवादी जीवन समाज और परिवार दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं बात करें तो 25 नवंबर को 80 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए स्वर्गीय द्विवेदी के योगदान और सामाजिक जीवन को हमेशा सम्मान और श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
अगली खबर में बात करेंगे साले वालपारा वार्ड के निवासी भावेश गुर्रे का अग्निवीर इंडियन आर्मी जीडी में चयन होने के बाद शहर में भव्य स्वागत किया गया है। देखिए विजुअल में, जहां पर आपको बता दें, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लौटे भावेश का स्वागत वार्ड वासियों ने ढोल नगाड़ों बाजाओं और शोभा यात्रा के साथ किया है। भावेश ने बताया कि ये उनके लिए पहली बार था जब उन्होंने बाजे की धुन पर थिर की है। जी हाँ, उन्होंने धनतेरी पहुंचते ही बिलाई देवी के दर्शन किए और अपने परिजनों और मित्रों के साथ खुशी साझा की। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुके भावेश ने बताया कि चयन से पहले वो पढ़ाई के साथ कूलर पेटी बनाने का काम भी करते थे। 4-5 महीने की कड़ी मेहनत और पढ़ाई में ग्राउंड अभ्यास शामिल था। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें, मेहनत करें और पढ़ाई पर ध्यान दें। धमतरी से थरुण निषाद की स्पेशल रिपोर्ट। खबर की बात करें आगे तो रायपुर लोकसभा के सांसद और भाजपा वरिष्ठ नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कर्नाटक के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ विस्तार पूर्वक बैठक की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था। बैठक में उद्योगपति श्री अशोक हिसारिया, जयप्रकाश गुप्ता, चंदूभाई रामसारिया, प्रभात किशनपुरिया, सुभाष अग्रवाल और मुरारी लाल सरावगी उपस्थित थे। सांसद अग्रवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं, नीति, समर्थन, अधोसंरचना, भूमि और कौशल युक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराता है। उन्होंने निवेशकों को सिंगल विंडो स्वीकृतियां, सस्ती बिजली, साथ ही साथ बेहतर लॉजिस्टिक और प्रधानमंत्री नीतियों के तहत सहयोग का आश्वासन दिया है। उद्योगपतियों ने मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश की संभावना जताई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यपाल श्री रवीन टेका ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक 18 लाख रुपए के धन संग्रहण के लिए कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह को सम्मानित किया है। इस उपलब्धि से राज्य में सैन्य कर्मियों और उनके परिजनों के कल्याण हेतु जनसहभागिता और मजबूती दिखाई दी है। आपको बता दें, डॉक्टर गौरव सिंह के प्रयासों से रायपुर जिले के स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज और विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर सक्रिय योगदान दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि ऐसे योगदान सैनिकों के मनोबल और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 18 लाख रुपए की इस रिकॉर्ड धन संग्रहण ने झंडा दिवस के महत्व और सैन्य कल्याण के प्रति जागरूकता को और बढ़ाया है। रायपुर जिले की ये उपलब्धि अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक मानी जा रही है और इस अवसर पर अधिकारियों और समाज के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे और सहयोग करने वालों का आभार व्यक्त किया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 29 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।